मम्मा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाई। पापा, आप कहते हैं ना कि मैं आपकी होनहार बेटी हूं। नहीं पापा, मैं नालायक निकली। मेरे नंबर इस लायक नहीं कि आप मुझ पर प्राउड कर सके। मम्मा, मेरे लिए आपने अपनी दिन रात की नींद गवा दी। सुबह शाम बस मेरे लिए ही लगी रही, लेकिन बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे पाई। मैंने आपकी मेहनत को बेकार कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सोचा था आप गर्व से कहेंगे कि मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं हार गई और मैंने आप दोनों को भी हरा दिया। मैं कैसे सामना करूंगी अपने दोस्तों का, अपनी टीचर्स का, उन पड़ोसियों का जो बात बात पर आपसे मेरे बारे में पूछते हैं। नहीं, मैं सामना नहीं कर सकती और ना ही आप दोनों को घुटने टेकते देख सकती हूँ। मैं जा रही हूँ वहां जहां मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जहां मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, जहां मुझे कोई किसी की कामयाबी के किस्से नहीं सुनाएगा। बस तकलीफ इस बात की है कि मैं आप दोनों को हमेशा के लिए खो दूंगी, कभी देख नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर देना। मैं हार गई, हार गई। ये महज मेरी सोच का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह हकीकत के बेहद करीब है। इस देश में उन बच्चों की, उन छात्रों की कोई कमी नहीं जो नंबर कमाने पर, फेल होने पर अपनी जिंदगी की डोर अपने ही हाथों से काट देते हैं, हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। या फिर यूं कहिए कि वो उस जमाने का सामना नहीं कर पाते जो उससे हर तरह के सवाल पूछती है, जो उससे ये उम्मीद लगाए रखती है कि उसे हर हालत पर 100% कामयाब होना ही पड़ेगा। दुनिया कौन है? ये समाज कौन है? हम और आप। जी हां, ये हमसे और आपसे ही तो बनता है। आपके बच्चों को आपकी सख्त जरूरत है, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब हर कोई अपने बच्चे को 4 कदम आगे देखना चाहता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा इस हद तक परेशान हो जाए कि उसे ये सब शब्द कहने पड़े जो आपने सुने, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज के जमाने में शायद ही कोई बच्चा हो जो कि मानसिक प्रताड़ना को ना झेल रहा हो, लेकिन जानते हैं उनकी मानसिक प्रताड़ना को, उनके इस दर्द को कौन कम कर सकता है? आप, क्योंकि आप उनके माता पिता हैं। आप ही तो उसे संसार में लाए हैं। मेरी इस बात को आप इस बात से समझिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो आपके आसपास घूमता है, आप उसके तमाम सवालों का जवाब देते हैं, उसे सही गलत बताते हैं, उसके गलत करने पर उसे डांटते भी हैं, उसके सही करने पर उसे गले भी लगाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम अपनी सारी उम्मीदों का बोझ उनके कंधों पर लाद देते हैं, और बस यहीं से शुरू होती है उस दूरी की कहानी जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता चलता। और ये दूरी एक दिन इतनी बढ़ जाती है कि उसका खामियाजा उन्हें खोकर आपको भुगतना पड़ता है। मैं डरा नहीं रही, मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, सावधान कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ, ताकि किसी भी कीमत पर आपका बच्चा, आपका लाडला, आपकी मासूम आपसे दूर ना हो। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आपके बच्चे आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें ये लगता है कि आप भी औरों की तरह ही बस उनसे उम्मीदें किए जा रही हैं। सबसे पहले उम्मीदों का बोझ उनके कंधों से हटा दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप होने के नाते आपको ये तय करने का हक नहीं है कि आपके बच्चे को आगे क्या करना है,
लेकिन उम्मीदों से ज्यादा उन्हें समझना जरूरी है। उम्मीदों से ज्यादा उन्हें समझाना जरूरी है। अपने बच्चे के हाव भाव पर अगर आज आपने नजर नहीं रखी तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें तो माता पिता होने के नाते हम सब जानते हैं, लेकिन हम उनके हाव भाव को समझने में कई बार नाकाम रहते हैं। ऐसे में हम ये भी नहीं समझ पाते कि कब हमारा बच्चा एक खतरनाक कदम की तरफ आगे बढ़ चुका है। देखिए, जब आपका बच्चा आपसे बातें करता है तो उसके हाथ पैर किस तरह से चलते हैं। क्या वो हाथों को बहुत ज्यादा मसलता है? क्या वो बार बार हाथों को अपने बालों पर फेरता है? इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यकीनन आप ये पहचान पाएंगे कि वो किस वक्त बेचैनी महसूस कर रहा है और आपको उसी वक्त उसकी बेचैनी को खत्म कर देना है, अपने प्यार से, अपने दुलार से, अपने समझाने के तरीके से। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन सारी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। अपने बच्चों की नजरों को पहचानिए। जी हाँ, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि हम अपने बच्चों की नजरों को पहचान ही नहीं पाते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे बच्चों की आंखों में कब बहुत सारा प्यार, कब बहुत सारा दर्द, कब बहुत सारे सवाल होते हैं। ये समझने की कोशिश आपको करनी होगी कि जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, अपने दोस्तों से बात कर रहा है, आसपास के लोगों से बात कर रहा है, जब वो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ तक कि जब वो टीवी देख रहा है, तो उसकी आंखों में आपको क्या नजर आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे बातें करते वक्त उसकी आंखों में बहुत से सवाल हैं, लेकिन आपको वो सवाल समझ नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों से बात करते वक्त वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, ज्यादा खुश महसूस करता है, बजाय इसके कि उसे वही बातचीत, वही खुशनुमा माहौल आपके साथ महसूस होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे अपने बच्चे को खो सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका दोस्त बनकर रहे तो आपको वही खुशनुमा माहौल अपने साथ पैदा करना होगा, ताकि उसकी आंखों में वो चमक आपके लिए नजर आए, वो अपनापन जो बचपन में होता था वो अब नजर आए। एक और बात दोस्तों, अपने बच्चों के सामने ना ये बड़े बड़े कामयाब लोगों की लिस्ट रखना छोड़ दीजिए। रखना ही है तो उन हस्तियों की लिस्ट सामने रखें जो पहले नाकाम थे, लेकिन किस तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके, अपने हौसले, जुनून और जज्बे की बदौलत वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। इससे आपका बच्चा ये समझ पाएगा कि आपको उसकी नाकामी पर किसी तरह का अफसोस नहीं है, बल्कि आप उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, अगर आप एक कदम नाकाम हुए हैं तो ये आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। एक माता पिता होने के नाते आप सारी बातें बखूबी जानते हैं, लेकिन ये बातें जो मैंने आपको बताई वो समझनी इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बन पाएं और उन्हें कभी ना खोएं। और हाँ, अपने बच्चे को रोजाना जादू की झप्पी देना कभी ना भूलें, क्योंकि एक जो जादू की झप्पी होती है ना, वो आपके बच्चे और आपको इतनी ज्यादा मजबूती दे देती है, फिर कोई तीसरा आप दोनों के बीच आ ही नहीं पाता है। ध्यान रखिए, जितनी जरूरत हमें अपने बच्चों की होती है ना, उससे कहीं ज्यादा इन बच्चों को हमारी होती है, क्योंकि ये उस राह पर आगे बढ़ रहे होते हैं जहां पर करोड़ों अरबों लोग बढ़ रहे हैं। सोचिए, ऐसे में अगर उन्हें आपका साथ मिलेगा तो किस तरह से उनका मनोबल बना रहेगा, किस तरह से वो चाहेंगे कि वो आगे बढ़ते रहें, लेकिन आपको साथ लेकर।